जो मेरे पिलर है, मैं उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ से बातचीत कर रहा हूँ। मिस्टर उपाध्याय सर जो हमारे प्राइम पीडी है, और कार्तिक रावल सर मेरे गुरु है। मैं कभी भी टेक्निकली के बारे में बात करता हूँ, कुछ भी एनए के बारे में बात करता हूँ, तो सर मुझे अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। तो सर ने ये जो जल है मिशन जो बना है, हम बहुत इंस्पायर होते हैं सर से, और कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं सर से, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और मैं सर को देख के मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। जो किशोर पांड्या सर है, हमको अच्छी तरह से बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है करेक्ट हमारी तरफ से पहुंचते हैं, और अच्छी तरह से हमको हेल्प मिलता है। और भगवती बेन पांडे मैडम को भी देख के हम इंस्पायर होते हैं। सर नेक्स्ट, जो हमारे एमसीएल के जो फाउंडर है, जो मीरा मैडम, मेरे मैडम से देखिए इंस्पायर हो, तो हमारी जो माँ है मीरा मैडम। और श्याम गुलब सर रचनाकार है, भारत के शिल्पकार है, जो फ्यूल इंडिपेंडेंट जो 2030 सपना है, डेफिनेटली वो भारत नंबर 1 की पोजीशन में आएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग बात करते हैं, जो सेकंड हमारे विजनरी पर्सन है, सर से बात की है। और जो लवे यादव सर है, लवे यादव सर हर शुक्रवार और हर मंगलवार को सर हमको संबोधित करते हैं। इस देश का मिट्टी का वास्ता है, एमसीएल सुफलम रास्ता है, सही मायने में वो जो कोट से हमारे लिए बहुत इंस्पायर होती है। प्राची मैडम जो टेक्नोक्रॉप है मैडम, जो हर शुक्रवार को एक नई उनके जो मधुर वाणी से मुझे नई सीख मिलती है मैडम से, और नए नया चैप्टर सीखने के लिए मिलता है। और मैडम को देख के हम बहुत इंस्पायर होते हैं। जो मंगेश एलआर सर है, जो हमारे एमसीएल फैमिली के जो तोफ बोलते हैं, जो बुलंद आवाज है सर का, वो जो आवाज देख के हम बहुत इंस्पायर होते हैं। सर नेक्स्ट संदीप। जो मेरी कोर टीम है, जो इनको सपोर्ट से मेरा आगे का सफर आगे चल रहा है, तो उनमें से फर्स्ट है मनोज गडकरी सर। मैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। जो एमटेक आईआईटी बॉम्बे में उनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, और उनके नाम के ऊपर भी पेटेंट है। सर आज साइंटिस्ट है, और वेस्ट मैनेजमेंट से उत्तराखंड उत्तराखंड में सर का जो उत्तराखंड गवर्नमेंट से काम चल रहा है। और मेरे तालुका में भी अच्छी तरह से मुझे टेक्निकली सपोर्ट मिलते हैं। हम जब दोनों दोनों मिलके E85 इथेनॉल 15% पेट्रोल, मेरे क्लासमेट है, उसी टाइम में हमने रिसर्च चालू किए थे। उसी के दौरान जो हमारा जो सफर चालू हुआ था, तो इस एमसीएल के बारे में जब हमने देखा है, तो सही मायने में जो हम जो सोच रहे थे वही हमको मिल गया है, जो मुझे अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। और शायद ये भामरे मैडम मैडम का बिट्स पिलानी गोवा में 11 साल का एक्सपीरियंस है। मैडम भी अच्छी तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं, और मैडम का मैं स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है मैडम से। संभाजी वैकुनी सर उनको भी अच्छा सपोर्ट करते हैं, और सतीश वैकुनी सर ये भी अच्छा सपोर्ट मिलता है। जो नागनाथ पाटिल है, जो मेरे एमईपी है, डायरेक्टरी है, और जो मेरे तालुका का जो बुलंद आवाज है, स्टेज करेज है, और अच्छी तरह से जब मैं सेमिनार लेता हूँ, मेरे कंधे से कंधा मिला के हेल्प करते हैं। वो बालाजी कोठारी सर है, वो रिटायर्ड प्रोफेसर है, उनको भी काफी सारा अनुभव है, अच्छी तरह से मुझे सपोर्ट मिलता है सर का। जो नितेश गायकवाड़ है, मेरे आईटी इंजीनियर है, जो भी सॉफ्टवेयर के बारे में जो मुझे हेल्प चाहिए, वो 100% मुझे सपोर्ट मिलता है। और विनायक पेटे सर भी, उनको काफी सारा अनुभव है, वो भी सपोर्ट मिलता है। जो बोर्गे बोर्गे साहब है, बोर्गे साहब जो 10 साल सोशल वर्क में काम किया है, और अच्छी तरह से वो एनए के बारे में, जो एनए का जो डिपार्टमेंट है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। और जो अमर उपासी साहब है, जो मार्केटिंग का जो डिजिटल मार्केट का जो डिपार्टमेंट उनके पास है, वो भी मुझे अच्छी तरह से सपोर्ट मिलता है। Next. मेरा थोड़ा एकेडमिक माइसेल्फ के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। जो मेरे बी मैकेनिकल तुमकुर वीटी यूनिवर्सिटी कर्नाटका में हुए, और मेरे जो काम का अनुभव है, 5 साल में क्वालिटी एश्योरेंस बोल के एक तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, शार्प डिजाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। जब मेरी पोस्ट अच्छी थी, मैं अच्छे पोस्ट के ऊपर था, लेकिन मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं था। मैं जो चाहता था, मैं मेरे देश के लिए कुछ तो करूँ, कुछ करना है, तो इसीलिए मैंने ये किया। और जो मैंने एमसीएल के बारे में थोड़ा ये करता हूँ। जब पुणे में जब मैं जॉब करता था, उसी के दौरान एक पुणे एग्जीबिशन में मेरी जो मुलाकात हुई है किशोर पांड्या सर से, मुझे अच्छी तरह से सर ने एमसीएल के विजन मिशन के बारे में बताया है, और मुझे अच्छा लगा है। और फाइनली अगस्त 2020 में मैंने ज्वाइन किया है। जो ये मेरे ज्वाइनिंग लेटर है सर ने। जो मेरे तालुका के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ।
जो बीदर डिस्ट्रिक्ट में लास्ट एंडिंग जो बॉर्डर के पास बैठा है मेरा औरत तालुका है, बैकवर्ड एरिया है सर, कुछ ज्यादा ऐसा कुछ खास सुविधा नहीं है। तो उसी में आंध्रा, कर्नाटक और महाराष्ट्र जो तीनों बाउंड्री आते हैं, और सबसे ज्यादा पानी की व्यवस्था कम है, इसलिए से अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट, तो मेरे तालुका के बारे में थोड़ा मैं डिटेल बताना चाहता हूँ। जो मेरे पॉपुलेशन 2,78,400 है, मेल पॉपुलेशन 1,42,42,309 है, जो फीमेल पॉपुलेशन है 1,36,091 है, और टोटल ग्राम पंचायत 22 हमारे जो कर्नाटक में 3 या 4 गांव मिला के एक ग्राम पंचायत होती है सर, और नंबर ऑफ विलेजेस 95 विलेजेस है, और टोटल हेक्टर इन ऑल लैंड है 74,001। ज्यादा से ज्यादा लैंड है, लेकिन पानी की व्यवस्था कम है, तो इरिगेशन लैंड कम है 45%, नॉन इरिगेशन 50% ज्यादा से ज्यादा है। कुछ हमारे तालुका में जो कुछ हिस्टोरिकल प्लेस में से है, जो अमरेश्वर टेम्पल औरत भी है, हमारा जो तालुका के ग्राम देवता भी कहा जाता है, सबसे पुराना मंदिर है। मैं इसके बारे में अगले स्लाइड में बताऊंगा। जो बीदर फोर्ट है, यहाँ से 45 मिनट्स में 45 किलोमीटर से यहाँ पे एक हिस्टोरिकल प्लेस है। गुरुद्वारा टेम्पल आल्सो 45 मिनट्स है, और नरसिम्हा टेम्पल आल्सो 45 किलोमीटर है। सर नेक्स्ट, अमरेश्वर टेम्पल। अमरेश्वर टेम्पल की जो स्थापना हुई है 10th सेंचुरी में, सबसे पुराना पुराना मंदिर है। और उस अमरेश्वर टेम्पल से जो अमरेश्वर महाराज ने जब 10 साल तपस्या करने के बाद उनको जो भगवान शिव का अवतरित हुआ है, और उसी में दो उसे जो दरवाजे के ऊपर 2 गजलक्ष्मी भी है, और औरत तालुका का जो ग्राम देवता भी कहा जाता है। जो बीदर फोर्ट है, यहाँ से 45 किलोमीटर, मेरे तालुके से 45 किलोमीटर से सबसे अच्छा प्लेस है। यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस में से एक कहा जाता है। उसका जो निर्माण हुआ है 8th सेंचुरी में, सबसे पुराना है। और कुछ वो जो निजाम के कालखंड में यहाँ पे ये हुआ था, स्थापित हुआ था। तो उसी में से जो पारसी और इस्लामिक धर्म कुछ हस्तकला वहाँ पे मौजूद है। और ये 10 किलोमीटर जो आप देख रहे हैं, 10 किलोमीटर में उसका जो वॉल है सबसे अच्छा है। ये हिस्टोरिकल प्लेस में से एक प्लेस है बीदर में। नेक्स्ट, जो गुरुद्वारा टेम्पल है, सिख धर्म का ये पवित्र स्थान है। इसकी जो स्थापना में निर्माण हुआ है 1948 में हुआ है। तो उस सीख में जो गुरु गोंडा साहब, जो उनके जो गुरु थे, वहाँ पे हैदराबाद की तरफ पलायन हो रहे थे, उसी टाइम में वहाँ की जो स्थापना की है 1948 में, तो ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस में से एक है। जो नरसिम्हा टेम्पल है, जो भगवान विष्णु का जो अवतार है, जब भगवान विष्णु का जब अवतार, तो वहाँ पे जो उनका जो वध करने के बाद जो पानी के धार है, वहाँ पे जो एक टेकड़ी है, टेकड़ी के नीचे जो जो लेन है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसमें से 300 मीटर दर्शन लेने का है। तो जो अंदर है उनका, जो भगवान शिव शंकर का जो दर्शन लेने के लिए गए थे, तो उसी से पानी का धार लेके, पानी का ये लेके वहां से अंदर जाके वहाँ पे दर्शन लिए थे। आज भी लोग भाविक अंदर जाना पड़ेगा तो पानी से जाना पड़ेगा, वहां से 2 या 3 लोग ही दर्शन ले सकते हैं। ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस में से एक है। अभी जो ऑफिस ओपनिंग का से पहले मैंने तो इनकॉर्पोरेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जो मेरा जो मैं एज ए क्वालिटी इंजीनियर बोल के काम किया हूँ, लेकिन जो इनकॉर्पोरेशन के लिए नया था मेरे लिए, तो यहाँ पे तो कुछ आइडिया नहीं थी। मैंने जो हेल्प लिया था, मेरे सबसे अच्छे मित्र बेलगांव के विशाल कोर्टे साहब ने अच्छी तरह से मुझे सपोर्ट किया है, अच्छी तरह से मुझे बताया है इस टाइप का करना है। तो उनकी मदद से मैंने 2 कंपनी का मैंने रजिस्टर किया है। हाँ सर, बैक सर, बैक। हाँ, बैक 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 सर, ऑफिस ओपनिंग सर। हाँ सर, नेक्स्ट बैक। हाँ, तो उसी उसी दौरान यहाँ पे जो हमने जो ऑफिस ओपनिंग का ये किया था, तो उसी के दौरान मेरे जो माताजी है, मेरे पिताजी है, और जो मेरे गुरु भामरे, शायद ये भामरे मैडम से मैंने इनवाइट किया था, चीफ गेस्ट के तौर से मैडम आए थे। और मेरे जो पीछे है पूरे बीदर की टीम है, वहाँ पे सभी के प्रेजेंट से ये सोहला संपन्न हुआ है। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किए थे, और यहाँ पे 150 या 200 लोग, किसान लोग आए थे, हर ग्राम पंचायत में हर गांव से आए थे वहाँ पे विजन मिशन सुनने के लिए। जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, जो दीप प्रज्वलन समय का मेरा एक फोटो है, तो उसमें से तहसीलदार से भी, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, वहाँ पे सी औरत के जो CEO साहब थे, और यहाँ पे कुछ पत्रकार थे,
वहाँ पे मौजूद थे। और जो नेक्स्ट जो भामरे मैडम जो मैं चीफ गेस्ट के तौर से बुलाया था, और विजन मिशन के बारे में अच्छी तरह से मैडम किसानों को समझाया है और उनका जो डाउट है 100% क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, जो लास्ट में जब विजन मिशन अंडरस्टैंडिंग करने के बाद लोगों के लिए तहसीलदार साहब ने भी बताया इतना कितना इम्पोर्टेंस है, इथेनॉल के बारे में कितना इम्पोर्टेंस है, क्या करना चाहिए, उस सब लोगों को बताने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया लोगों के लिए, और यहाँ पे सफल हुआ है प्रोग्राम। जो ये मेरी टीम है, डे वन से मेरे साथ काम करते हैं, IT इंजीनियर है, MVP लोग है, चैनल पार्टनर है, सब लोग डे वन से काम आज ही मेरे साथ अच्छी उसी एनर्जी के साथ आज काम करते हैं और अच्छी तरह से यहाँ पे हमारा सफर जारी है। सर नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ, जो हमारा सेमिनार का पैटर्न है, और ये प्रोग्राम होने के बाद हम जब MEP अपॉइंट करते हैं, और अपॉइंट करने के बाद वहाँ पे जो 2 दिन अवेयरनेस होता है, हम उतना ही बोलते हैं जो क्रॉस लेने वाली कंपनी आ रही है आपको आना है। तो लोगों के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और क्यूरियोसिटी बढ़ने के बाद एक सार्वजनिक जगह देखिए, हमने ये सेमिनार का पैटर्न थोड़ा सा हमारा अलग है, उसके बारे में बताऊंगा। और हमने जो पहले जब कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले ट्री प्लांटेशन करते हैं, जो हमारे धरती माँ को जो बचाने का है, तो उसी के लिए फर्स्ट हम ट्री प्लांटेशन करके ही हमारा प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे उस गांव के जो अतिथि है, जो अतिथि लोग हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी तरह से करते हैं, उन लोगों के लिए हम स्टेज को बुला के, जो सीनियर सिटीजन है उनको अच्छे जो स्टेज को बुला के वहाँ पे अतिथि का पहले हम स्वागत करते हैं, स्वागत करके ही हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, जब मेरा प्रेजेंटेशन का फोटो है उसी टाइम पे, जब मैंने मेरे ग्राम पंचायत, मेरे खुद के ग्राम पंचायत में मैंने पहले शुरुआत किया, मेरे गांव में शुरुआत किया था, तो उसी के दौरान कम से कम 400 या 500 लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो 1 घंटा में जब लोगों के लिए 33% पॉजिटिव, 33% नेगेटिव और 33% न्यूट्रल ही रहते हैं, लेकिन वहाँ पे 1 घंटा विजन मिशन सुनने के बाद लोगों के लिए पता चलता है ये ये सबसे अच्छा है, एनवायरमेंटल के अच्छा है और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। तो लोगों के लिए 1 घंटा पिन ड्रॉप साइलेंस, एक बात भी नई बात ये करते हैं, और अच्छी तरह से सुन के वहाँ पे अच्छी तरह से कोऑपरेट करते हैं। जो हमारे MVP है, जब हम MVP अपॉइंट करते हैं पहले उनको ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद हमारे MVP मेरे गांव के नागनाथ पाटिल है और मेरे MVP भी है, और लोगों के लिए अच्छी तरह से वो भी समझाते हैं। उस ग्राम पंचायत का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए, हम इसलिए पहले उनको ही ट्रेन करते हैं। जब हम मेरा जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है, ये नेक्स्ट जो MVP भी 4-5 मिनट बताते हैं। और नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन आंसर सेशन, सबसे इम्पोर्टेंट है। 30 मिनट, एक आधा घंटा हम क्वेश्चन आंसर के लिए देते हैं। लोगों के मन में जितना भी डाउट है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, कुछ भी रहने दो, जो उनको जो डाउट 30 मिनट में उनको डाउट पूरा क्लियर करने के बाद ही हम आगे के तरफ से जाते हैं। और ये जो हमारे जो बुजुर्ग है यहाँ पे 70 ईयर्स के हैं, 100% ऑर्गेनिक करते, 20 साल से ऑर्गेनिक करते हैं। सर ने मुझे कम से कम 11 प्रश्न पूछे थे, जब मैं उनका आंसर देने के बाद वो इतना हैप्पी हो गया, और बाद में बोल दिए ऑर्गेनिक की फार्मिंग के बारे में। नेक्स्ट मुझे बुलाए थे, उनके खेत में बुलाए थे और बोल दिए आपको तालुका में जो भी हेल्प चाहिए मैं आपको हेल्प कर दूंगा। सर, जो हमारे जो चैनल पार्टनर है, यहाँ पे हमारे 4 या 5 गांव रहते हैं सर एक ग्राम पंचायत में। हर ग्राम पंचायत के लिए चैनल पार्टनर पहले फिक्स करते हैं, और उससे जो एक प्रोग्राम में अरेंज करने के बाद वहाँ पे एक चैनल पार्टनर वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और उनको जो जवाबदारी देते हैं, और यहाँ पे एक फोटो सेशन होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। और लास्ट में ये जो हमारे MEP है वो मकान गोरगे साहब है, और यहाँ पे प्रेजेंटेशन होने के बाद लास्ट में जब हम उनको जो जवाबदारी देते हैं, सभी लोग मिलके एक फोटो सेशन होता है। सबसे उनके चेहरे पे इतना खुशी होती है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको देख के, उनके जो सामने हमारा जो अच्छी तरह से हम उनको स्वागत ये करते हैं, और यहाँ पे अच्छी तरह से मिलता है। नेक्स्ट, जो विजन मिशन बताते हैं, हर गवर्नमेंट ऑफिसर सर आवाज आ रही जब यस सर आपकी आवाज आ रही है। यस,
जब हम विजन मिशन बताते हैं हर गवर्नमेंट ऑफिस के चेंबर में जाके हम बताते हैं, उसमें से एक मैंने सेलेक्ट किया है। हमारे भीम सिंह सिंधे साहब है, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ चीफ मिनिस्टर, सर का 17 साल का सेक्रेटरी लेवल की चीफ मिनिस्टर में सीएम सीएम इसमें 17 साल का अनुभव है। सर को मैंने विजन मिशन के बारे में बताया, सबसे अच्छा लगा है मेरे करियर में इतना विजन मिशन मैंने देखा नहीं है। आपको जो भी चाहिए, आप एनए के बारे में चाहिए, आपको जो भी हाई लेवल के बारे में चाहिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ऐसा सर ने बोला है। सर आज भी मेरे कांटेक्ट में, सर आज भी पूछते हैं और मुझे अच्छी तरह से कोऑपरेट करते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड है, जो फायर एंड सेफ्टी में जब हमारी जो मेरी मीटिंग हुई है, सर से मुलाकात हुई, जब मैंने विजन मिशन के बारे में अच्छी तरह से सर को समझाया है। जो सर बोलते हैं, जो आप धरती माता के लिए काम करते हैं, आप किसानी के लिए काम करते हैं, तो हमारा फर्ज है आपके लिए एनओसी जितना जल्दी होता है उतना जल्दी हम एनओसी आपको प्रोवाइड करें। यस, नेक्स्ट सर, ये कैंसर फ्री फार्मिंग, यहाँ पे मेरे जो खेत में, मेरे खुद के खेत में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया सर। यहाँ पे एक स्लाइड है सर, ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन गार्डन भी बोला जाता है। सर आज जो पंजाब की स्थिति है, जब हम प्रेजेंटेशन में बताते हैं, जो पंजाब की जो स्थिति है, हर घर में कैंसर ही कैंसर है। हमारी इधर भी एक अभी शुरुआत हो गया सर, मेरे गाँव में 2 लोगों की मौत हुई कैंसर से। और उसी के देखिए, और एक पिंपरी वोड के गाँव है सर, जब कार्तिक रावल से उदगीर में जो प्रोग्राम करे थे, उस व्यक्ति से जब कार्तिक रावल सर ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात की है, तो इंस्पायर होकर सर से मुलाकात की। और उसी टाइम में बोल दिया, हर घर में उस गांव में सर एक एक हर घर में एक कैंसर पेशेंट है सर। कैंसर पेशेंट से ज्यादा बढ़ गए। उसी से ध्यान रख के हमने एक एक्सपेरिमेंट किया मैंने, तो जो मेरे खेत का जो ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन है, और यहाँ से मैंने अच्छी तरह से मैंने कुछ ऑर्गेनिक ये किया, जो जीवामृत बोलते हैं, जीवामृत बना के जो अच्छी तरह से उसको फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज करने का फिनिशिंग लिया, उसको प्रॉपरली तरफ से मैंने मॉडल बनाया। यहाँ पे जो 15 टाइप की जो सब्जी है, जो हरी सब्जी है, जो हम जो घर में हम यूज करते हैं, उसी के दौरान जब सब्जी लगाए थे, यहाँ से ये सब्जी का हमने सर 8 या 9 महीने, जब लॉकडाउन पीरियड में ये मैंने प्रयोग किया था, और ये मॉडल सक्सेस हो गया। और इस मॉडल से हम हर गाँव में, हर ग्राम पंचायत में, हमारे तालुका में भी हम इम्प्लीमेंटेशन करने का काम चालू है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। हाँ, जो मॉडल देखने के बाद सब हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर ऑफिसर, हमारे जो भीम सिंह सिंधे साहब है, सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे विजिट किए, वो अच्छी तरह से समझ लिए डिजाइन क्या है, कैसा है, आपने कितने दिन में किए है, क्या ये बनाए। तो उसी के दौरान सर ने अच्छी तरह से हमको समझा के उनके हर गांव में जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, उसमें से इम्प्लीमेंटेशन करने का काम चालू है। और जो नेक्स्ट है, जो हॉर्टिकल्चर है, कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा इनकम पैसा होना चाहिए, उस हॉर्टिकल्चर से भी अच्छी तरह से हमने सर ने बताया, सपोर्ट किया है। और जो पीछे है मेलोडिबिया और चंदन, ये 2 एकड़ में भी हमने वो जो प्रयोग किया था, वो भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, यहाँ से हमको 70% सब्सिडी है, और अच्छी तरह से हमको उसका क्रॉप आया। और जो किसान है, आज भी लोग आके विजिट करते हैं और ये प्रयोग करते हैं, वो सक्सेस हुआ है। उसमें से एक मॉडल है जो मेरे खेत में किया। स्लाइड। हाँ सर, यहाँ से कम, हाँ, वाटर सोर्सेस छोटे तौर पे हम उसको छोटा पॉइंट बोलते हैं, हमारे यहाँ पे कृषि होंडा भी बोलते हैं, हमारे मराठी में शेतड़ी बोलते हैं। उसके लिए मेरे जो लॉकडाउन की पीरियड में 10 लाख लीटर का जो वाटर स्टोरेज था, वो भी मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। वहाँ पे मेरा बोरवेल था, सिर्फ थोड़ा सा पानी था, उस पानी से लेके यहाँ पे शेतड़ी जो छोटा पॉइंट है, कृषि होंडा बोलते हैं, वहाँ पे स्टोर करके ड्रिप इरिगेशन के नीचे मैं कम से कम 4 या 5 एकड़ ड्रिप इरिगेशन के नीचे लाया हूँ। कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा जो ड्रिप इरिगेशन है उसके नीचे ला सकता हूँ। और इन फ्यूचर में जब मेरे तालुका में जो नॉन इरिगेटेड लैंड कम है, तो मैं इसका जो एक्सपेरिमेंट है ये इस्तेमाल करके मैं 100% जो इरिगेशन के नीचे ला सकता हूँ। और हमारी कर्नाटका गवर्नमेंट में 70% सब्सिडी है सर इसके बारे में, और उनके गाइडेंस से मैंने ये किया था, और ये एक्सपेरिमेंट भी मेरे खेत में किया था, और ये सफल हो पाया। और इसी जो एक्सपेरिमेंट से मैंने आज पूरा मेरे गांव में, मेरे ग्राम पंचायत में, मेरे तहसील में ये करना चाहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट।
संदीप सर नेक्स्ट। यहाँ पे जो ओपन वॉल है सर, ये भी हम ग्राम पंचायत के फंडिंग से ही बनाए थे और यहाँ पे हमारे कर्नाटका गवर्नमेंट में अच्छी तरह से हमको सपोर्ट मिलता है। ये भी मैंने लॉकडाउन के पीरियड में मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, ये भी एक्सपेरिमेंट सफल हो पाया है। और इस ओपन वेल से कम 10 एकड़ पानी ड्रिप इरिगेशन में हम नेपियर ग्रास उगा सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं और छोटे पानी जो छोटा बोरवेल रहता है उसमें से छोड़ के अच्छी तरह से हम क्रॉप ले सकते हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट ये जो मेरे खेत में किया था और ये भी सफल हो पाया और हर किसान यहाँ पे जो पूछताछ करके उनके खेत में भी और इम्प्लीमेंटेशन का काम चालू है। नेक्स्ट। जो मेरे जो इंस्पिरेशन है, जो मेरे गांव के जो विजनरी लीडर है, तो उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। जो हमारे जो 20 साल के जो आगे जो थिंकिंग करते हैं, जो विजन रखते हैं, उसमें से हमारे बापू साहेब पाटिल एकम बेकर है और ये समाज सेवा ज्यादा से ज्यादा किए है। उसी टाइम में 1972-78 में वो विधायक भी थे, जब हम गवर्नर नहीं हुए थे उसी टाइम पे उनका जो पीरियड था। तो उस विजन में उनको एग्रीकल्चर में काम किए, इरिगेशन में काम किए, ट्रांसपोर्टेशन में काम किए। थोड़ा सा मैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताऊंगा। जो उनके जो 5 साल के कार्यकाल में जब हमारे कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्रा में जब कनेक्टिविटी नहीं थी, उसी टाइम में प्रॉपरली प्लान डाल के अच्छी तरह से रोड लैंड किया था, अच्छी तरह से काम किया है। और एग्रीकल्चर के बारे में अच्छा काम किया और एजुकेशन के बारे में सबसे अच्छा यहाँ पे 21 उनकी जो संस्था है वो अच्छी तरह से टॉप लेवल की संस्था लेके जाके लोगों के समाज के लिए अच्छी शिक्षा दे पाए। और दूसरी बात जो इरिगेशन के सबसे इम्पोर्टेंट है, इरिगेशन के बारे में काम किया है। मेरे तालुका में 28 तालाब का निर्माण किया है। वो जो 5 साल का जो कार्यकाल था, वो 5 साल में जो 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 नींव रखी थी, वो 28 तालाब का निर्माण करके वो कंप्लीट करके। सर आवाज आ रही? यस यस आवाज आ रही है। 28 तालुका का जो निर्माण करके उसको अच्छी तरह से प्रॉपरली उसके नीचे। सर नेक्स्ट। प्लीज सर, प्लीज बापू से पढ़ सर, प्लीज बापू से बैक 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 सर, बैक सर, बैक बैक सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज सर, बैक बैक सर, बैक बापू से पढ़ लेते मुझे। हाँ यस। जब 28 तालाब का निर्माण किए थे सर, वहाँ पे 1972-78 से जो विधायक थे उसी टाइम पे ये तालाब का निर्माण किया है। उनको पता था मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरा तालुका सूखा गिर जाएगा और सबसे बुरी अवस्था हो जाएगी। तो उसी लिए वो तालाब का निर्माण किया। तालाब का निर्माण करने के बाद उसके जो नीचे जो कैनल की तरफ से हजारों एकड़ लैंड इरिगेशन के नीचे है, तो वो विजनरी थे। तो वहां से हजारों एकड़ लैंड ये किए थे और सबसे अच्छा काम किया है उसी के दौरान। वहाँ पे तो टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल नहीं था। उसी में से जो तालाब का निर्माण करना और कैनल के, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरे गाँव के थे। ये भी मेरे लिए गर्व की बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो अभी जो देखा है हमने, जो तालाब का है, तालाब हमारे अवेलेबल है, हमारे जो तालुका में तालाब का जो अवेलेबिलिटी है। और नेक्स्ट जो हम करना चाहते हैं वो तो काम बहुत अच्छा हुआ है। तो जो नेक्स्ट करना चाहते हैं, जो 1000 एकड़ से हम 10,000 लेकर पैसा जाने का है, तो उसके बारे में हम सोचते हैं। तो उसके बारे में एक टेक्नोलॉजी मैंने रेफर किया है। तो उस टेक्नोलॉजी से मैं जो अच्छी सबसे वर्ल्ड की सबसे अच्छी है जैन इरिगेशन सिस्टम। और जो जैन इरिगेशन सिस्टम जो बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में रामथल रामथल वहाँ पे जो प्लेस है, जो सूखा था उसी टाइम पे जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे जो लगाया था, उसी में उस टेक्नोलॉजी जो प्रोजेक्ट को मैं रेफर करता हूँ। और उस प्रोजेक्ट से क्या क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो इस टेक्नोलॉजी इजराइल की टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी में से ज्यादा से ज्यादा 15,000 लोगों के लिए बेनिफिट मिलता है। और कम्युनिटी ऑल कम्युनिटी का जो प्रोजेक्ट है,
और 90% वाटर का सेव होता है। और रिसोर्सेज टू गुड, जब हमारे पास रिसोर्स है गुड की तरफ जाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। उस प्रोजेक्ट को मैंने रेफर करता हूँ और उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी लेके वहाँ पे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी कहा जाता है और लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम भी कहा जाता है। वहाँ पे जो कृष्णा नदी है, हमारे इधर भी कौठा जो नदी है सर, उसी नदी से पानी जाता है और उस पानी का इस्तेमाल करके ये प्रोजेक्ट हो सकता है। और यहाँ पे वहाँ पे जो कृष्णा नदी है, रामथल जो प्लेस है उसी में उसी वहाँ पे कृष्णा नदी है। और जो फर्स्ट जॉकवेल है वहाँ से वाटर सक करके जो वेस्ट कैनल से आता है और वेस्ट कैनल से सेकंड जॉकवेल में आता है और सेकंड जॉकवेल से क्या होता है, डिलीवरी चैम्बर में आता है। और उस डिलीवरी चैम्बर से वहाँ पे जो ऑटोमेटिक जेन सिस्टम जो कहा जाता है, और ऑटोमेटिक जेन सिस्टम से वहाँ पे 12 जो रोटर क्लीनर होता है। और रोटर क्लीनर से क्या होता है, जो 12 टाइप की जो पंपिंग सिस्टम है उस पंपिंग सिस्टम में कहा जाता है। और दूसरी बात, वहाँ पे जो 4 जोन 1 जोन 2 जोन 3 ऐसे 4 में डिवाइडेड किया है। बस सर आवाज येते? हेलो सर आवाज येते? येतो यस येतोय येतोय जो जोन में डिवाइडेड किया है वहाँ पे जो 100 हेक्टर से जोन में डिवाइडेड करने के बाद उसको जो 12 टाइप की जो पंपिंग सिस्टम है वहाँ पे जो फ्लो कंट्रोल वॉल से जो सेंसर है उससे ये किया जाता है। वहाँ पे क्वाड्रेटिक लेयर सिस्टम यहाँ पे 4 स्टेज का जो सैंड डस्ट पार्टिकल वहाँ पे फिल्टर करके वो अच्छी तरह से मूव होता है। अच्छी तरह से मूव होने के बाद वहाँ पे जो पाइपिंग है वहाँ पे हाई एचटीपी का जो पाइप है वहाँ से जो मूव होने के बाद जो सेकेंडरी सिस्टम में आता है। और जो सेकेंडरी सिस्टम जो क्लीनिंग सिस्टम से फिल्टर 1000 मीटर क्यूब पर आवर से वहाँ पे क्लीन होता है। और वहाँ पे जो पूरा है वहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्टेड है। टोटली ये इरी कनेक्टेड सिस्टम है। और इस इरी कनेक्टेड सिस्टम से नेक्स्ट जाता है उनके जो खेत में, वहाँ पे भी जो ऑटोमेटिक ये लगता है। और वहाँ से जो जरूरत है, जिस किसान को जितना पानी की जरूरत है वहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। और वहाँ से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पाइप से दिया जाता है, रिसोर्सेज से रूट तक दिया जाता है। ये वही टेक्नोलॉजी की फ्लो आउट। और नेक्स्ट है वहाँ पे जो कनेक्शन है, जब टेक्नोलॉजी और जो किसान कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। जब लोग वहाँ पे जो एरिया कनेक्शन सिस्टम होते हैं वहाँ पे जो उनका जो सॉफ्टवेयर रहता है वहाँ पे वॉल ऑन ऑफ रहता है। वहाँ पे 230 वॉल, जब इस प्रोजेक्ट के बारे में जो 230 वॉल है वहाँ पे जो वॉल का नंबर दिया जाता है उनके खेत में। जब वहाँ पे उनके खेत में जब उसको जो वॉल नंबर दिया जाता है, कब पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए, टाइम सेविंग के लिए ये टेक्नोलॉजी के भरपूर इस्तेमाल किया गया है। और इस टेक्नोलॉजी में अच्छी तरह से उनको वहाँ पे सर्विस मिलता है ये जेल इरिगेशन सिस्टम के मार्फत से। और दूसरी बात, यहाँ से कम 15,000 कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है ये। 15,000 किसान को इसका बेनिफिट मिलता है और 60,000 एकड़ इरिगेशन के नीचे आया है। अभी यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसका मैं थोड़ा सा रेफर करके, ये मेरे तालुका में जब मेरा अच्छी तरह से CSR फंड और जो गवर्नमेंट की सपोर्ट से यहाँ पे मेरा जो नॉन इरिगेटेड लैंड है तो 100% इरिगेटेड के नीचे ला सकता हूँ, उसके बारे में ये किया हूँ। और नेक्स्ट जो उसका ये होने के बाद 100% जो पलायन होता है, जो शहर में पलायन होता है, 100% कम होता है। कम नहीं, 100% कम्प्लीट बंद होता है। और सब किसानों को, जो भी किसान को लगता है हमारे पास पानी नहीं है, हम नहीं उगा सकते हैं, तो 100% वो भी इस लिफ्ट इरिगेशन के जरिए हम उनको अच्छी तरह से बेनिफिट दे सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्रॉप या जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अच्छी तरह से जो ड्रिप इरिगेशन में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, जो गेहूं है वहाँ पे सनफ्लावर है, अच्छी तरह से आ सकता है। और कुछ डेटा मेरे पास अवेलेबल है वहाँ पे जैन इरिगेशन सिस्टम का, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जब फ्लूड इरिगेशन सिस्टम जब कैनल की तरफ से जब आता है, जो हेक्टर के हिसाब से 12,571 हेक्टर ही पानी दिया जाता है। और जो ड्रिप इरिगेशन, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी ड्रिप इरिगेशन है 24,000 मीन्स लगभग 60,000 एकड़ जमीन पानी के नीचे ला सकता है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। और 90% इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द वाटर आता है। 100% हमारे तालुका में सुजलम सुफलम बनाने के लिए देने लगती है। और जो वाटर रिक्वायरमेंट है 2.77 MTMC वाटर लगता है, दोनों का भी सेम अमाउंट वाटर है। लेकिन जो 1 TMC वाटर हम इस्तेमाल करते हैं तो 4,538 हेक्टर ही पानी कैनल से मिलता है।
क्योंकि 60% वाटर कैनल का वेस्ट होता है और सरफेस इरिगेशन का भी लॉस होता है। जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम देते हैं टोटली क्लोज रहता है, क्लोज पाइपिंग रहता है और उसका अच्छी तरह से वाटर सेविंग भी होता है। 8664 हेक्टेयर पानी हम इंटीग्रेटेड ड्रिप इरिगेशन के नीचे ला सकते हैं, मींस ऑलमोस्ट ऑल डबल होता है। तो 90% इंक्रीज द एरिया हम इरिगेशन के नीचे ला सकते हैं। और उसका जो कॉस्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की जो उसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो यील्ड हाई आता है वो अच्छी तरह से यील्ड आती है और वो 30 to 50% वाटर सेविंग होता है और नेक्स्ट हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं एफिशिएंसी के बारे में बताना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पानी होने से कितने एफिशिएंसी होती है यील्ड की? 40 to 60% ज़्यादा पानी होने से होती है। इसका मतलब है बाढ़ आने से भी प्रॉब्लम है और सूखा गिरने से भी प्रॉब्लम है। और जितना पानी लगता है उतना पानी दिया जो ड्रिप इरिगेशन में, तो 90 to 90% मीन्स पानी का वाटर का सेव भी होता है और अच्छी तरह से यील्ड भी आता है, अच्छी तरह से क्रॉप भी होता है। और ये एक पिक्चरिकल ड्रॉ है। नेक्स्ट 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 जो एडवांटेज है मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अवेलेबल होता है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में वाटर सेविंग होता है और ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होकर हम डबल भी ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अभी जो पिक्चरिकल में बताया था आपको, तो उसका जो क्रॉप यील्ड है वो अच्छी तरह से आता है। 90 to 95% उसका क्रॉप यील्ड आता है और एफिशिएंसी फर्टिलाइज भी हाई होती है, अच्छी तरह से होती है। और जो लेबर कॉस्ट है ये ऑटोमेशन सेशन है उसको लेबर नहीं लगते हैं और सॉइल इरोजन भी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो कैनल का पानी है वो जो मिट्टी बह के निकल जाती है। यहाँ पे जो ड्रिप इरिगेशन जो देते हैं वहाँ पे ड्रिप ड्रॉप टू ड्रॉप गिरता है, तो अच्छी तरह से वहाँ पे सॉइल इरोजन में, तो ये भी एक एडवांटेज है। और लेस इवापोरेशन ऑफ वाटर जो रहता है, तो उसमें से ज़्यादा से जो सरफेस वाटर है जो पानी बह के जाता है, जो इवापोरेशन जो बाष्पीभवन होती है वहाँ से वाटर का लॉसेस भी होता है। और यहाँ पे जो क्लोज पाइप रहता है उसमें से कोई लॉसेस होने की चांसेस नहीं है, वो भी एक एडवांटेज है। और इम्प्रूवमेंट जो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन से सीड्स अच्छी तरह से जर्मिनेशन होता है, अच्छी तरह से जो उमलता है, वो भी एक एडवांटेज है। और इसी अच्छी तरह से ये प्रेजेंटेशन सुनाए इतनी शांति से तरह से कैसे। और जो नेक्स्ट जो मेरे लाइफ में जो इंस्पायर करते हैं, मैं कोर्स के बारे में ये बताना चाहता हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन खत्म। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। जब एक अभी तो इस बास की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बास की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much, Rahul ji, and it was wonderful presentation.